हेलो दोस्तों, आपका सागर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? अब आप बताइए, इसमें उत्तराखंड है, गुजरात, राजस्थान है, हरियाणा है, क्या है? निम्नलिखित राज्य में भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। बाकी गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए और हरियाणा में पाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग या पूरा पाषाण युग? ए मध्य पाषाण काल, बी ताम्र पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी पूरा पाषाण युग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, डी यानी पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए हैं? तो पूरा पाषाण युग में पाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? नंबर ए महागढ़ा, बी मेहरगढ़, सी हल्लूर, डी दाऊजली हेडिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दाऊजली हेडिंग। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो उसका आंसर है दाऊजली हेडिंग। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? ए नव पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग या डी ताम्र पाषाण युग। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर होगा ए नव पाषाण युग। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? तो नव पाषाण युग में पुरा स्थलों में से एक था। पांचवा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नंबर ए नगर दुर्ग, बी ओलंपस, सी निचला नगर या डी कोलोसियम। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी नगर दुर्ग, ओलंपस, निचला शहर या कोलोसियम। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग। पांचवा एंड छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? किस धातु का उपयोग? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी लोहा। ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या डी लोहा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो खोज की गई थी वो किस धातु की गई थी? वो की गई थी तांबा की। तो इसका आंसर होगा तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में
हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा धातु का किया जाता था। 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे, यानी कहाँ से सोना लाते थे हड़प्पा के लोग? अब आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है ना? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या केरल में। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान जिसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, वहाँ से सोना लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो नंबर ए त्रिकोणीय या वृत्ताकार, नंबर बी आयताकार या वृत्ताकार, सी वर्गाकार या आयताकार, डी वृत्ताकार या वर्गाकार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गाकार और आयताकार, इस तरह के अवशेष मिले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिलेगा? ये वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोबारा आ चुका था। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रे के पास स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़, चिरांद, गुफकराल या कुल्डी हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। हिंदू, इंडिया शब्द संस्कृत शब्द हिंदू, इंडस का स्थानीय नाम है। भारत के अन्य नाम भरत, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, तेंजिकू और जम्बूद्वीप। सिंधु उत्पत्ति मानसरोवर झील के करीब कैलाश रेंज के ग्लेशियर, सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आदि से हुई है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितनी है? 12,000 से 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं है? दुर्ग के भाग नहीं है। तो जनता के लिए आवासीय भवन ये दुर्ग के भाग नहीं है, बाकी ये दुर्ग के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र यानी स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों का गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था? महापाषाण संरचना किस प्रकार की कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों की जो गोलाकार आकृति थी स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों संगोरा, महापाषाण तुम्ब, डोलमेन, संगोरा वृत्त, महापाषाण तुम्ब, डोलमेन, शैलकृत गुफाएं या मेनहरी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संगोरा वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? नंबर ए हड़प्पा, बी सांची, सी मुजरिस, डी अयोध्या। तो इसमें जो था वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस सन में की थी? 1921 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, किस नदी पर स्थित है ये? सॉरी, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। तो नंबर ए इंद्रायणी, नंबर बी हुल्लास, नंबर सी घोड़ या नंबर डी कुकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी घोड़ नदी पर स्थित है इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ये थी आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? नंबर ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धौलावीरा या डी मोहनजोदारो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप बताइए। ए बी सी डी, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या मोहनजोदारो, इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से लोथल स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग किस वर्ष पहले शुरू हुई थी? ये देखिए SSC MTS में पूछा गया है, दोपहर आफ्टरनून में पूछा गया है। 21/7/2022 सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए एकदम 100% जो पेपर में पूछे जाते हैं या आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के हैं वही लेकर आया हूँ। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और बहुत ही जल्द सिलेक्शन पाएँ। क्वेश्चन है आपका, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग किस वर्ष शुरू की गई थी? तो नंबर ए 2500, बी 1000, सी 1500 या डी 3000। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3000 के ईसा पूर्व महापाषाण पत्थर के घेरे के रूप में है। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं ये पत्थर। जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका उपयोग दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? ईंटें, ग्रेनाइट, सिलखड़ी या पीतल? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी से बनी हैं। किससे बनी हैं? सिलखड़ी से बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था उसको भागों में विभाजित किया गया, यानी कितने भागों में? 3, 5, 4, 2। 3, 5, 4, 2। धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था उसको भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दुर्गनगर, मध्यनगर और निचला शहर। जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुपुरा पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या नवपाषाण? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग, नियोलिथिक। नवपाषाण युग, नियोलिथिक। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? अब बताइए। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी राखीगढ़ी या डी धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिल्ट नवपाषाण काल से है। एक सिल्ट नवपाषाण काल से है। जो सिल्ट है वो नवपाषाण काल से है। इसका ऑप्शन है, ये मकबरा है, कि घर है, कि उपकरण है, कि कलश है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उपकरण। एक सिल्ट जो है वो एक क्या है? उपकरण है। चौथा 24 एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था। सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े या मिट्टी के बर्तन। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता है पत्थर के औजारों के लिए। माइक्रोलिथ जो था पत्थर के औजारों के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? नंबर ए चिरान, बी बुरझोम, सी हुसंगी या डी मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी हुसंगी। तो ये दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी को रिवाइज करा देता हूँ। इसको ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रागैतिक इतिहास से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आंसर था पुरापाषाण युग। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पुरापाषाण। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो दाओजली हेडिंग। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? बताइए। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? तो नवपाषाण युग में। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था नगर दुर्ग। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किए गए? तो तांबा। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान सोना कहाँ से लाते थे? तो कर्नाटक से लाते थे। वर्तमान में कर्नाटक नाम पड़ गया है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़